स्वर और ईश्वर में कितना अंतर है? केवल ई का अंतर है, ई स्वर। तो जो संगीतकार हैं, स्वर के जानकार हैं, वो तो स्वर में ही ईश्वर का साक्षात्कार करते हैं, स्वर में ही ईश्वर को देखते हैं। ईश्वर दिखाई नहीं पड़ता, ऐसे स्वर आंखों से तो दिखाई नहीं पड़ेगा, परंतु इस ईश्वर जो व्यापक है, ऐसी स्वर भी व्यापक है। स्वर शब्द का अर्थ क्या है? जो सब में व्याप्त हो, पूरी प्रकृति में व्याप्त है। तो जैसे ईश्वर व्याप्त है, ऐसी प्रकृति में स्वर व्याप्त है, पर फिर भी उस व्यापक ईश्वर को प्रकट करने के लिए हमने मूर्तिमान विग्रह मंदिर बनाए। ऐसे उस व्यापक स्वर को प्रकट करने के लिए 7 स्वर मूर्तिमंत की है। ये 7 स्वर जो प्रकट हुए ना, ये पशु पक्षियों की आवाज सुनकर के ऋषियों ने प्रकट किए हैं। संगीत का पहला स्वर क्या है? षडज। इनके नाम है षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और रेवत, धैवत और निषाद। ये संगीत के 7 स्वर है। इसी को संक्षेप में सा रे गा मा पा धा नी कहा जाता है। सा का मतलब षडज, और षडज की उत्पत्ति हुई मोर की आवाज से, ऋषभ की उत्पत्ति हुई चातक की आवाज से, सारे। गंधार की उत्पत्ति हुई बकरी की आवाज से, मध्यम की उत्पत्ति हुई क्रौंच पक्षी की आवाज से, और पंचम की उत्पत्ति हुई कोयल की आवाज से, पंचम स्वर में कोयल बोले, और धैवत की उत्पत्ति हुई दादुर की आवाज से, दादुर माने मेढक, और जो 7वां स्वर है निषाद, उसकी उत्पत्ति हुई हाथी की आवाज से, हाथी की चिंगाड़ से। ऐसे ये संगीत के 7 स्वर हैं जो पशु पक्षियों की ध्वनि से प्रकट किए गए। षडजम बदेद मयूरोहि ऋषभम चातको बदेत, अजा बदति गंधारम क्रौंचो बदति मध्यमम, पुष्प साधारणे काले कोकिलः पंचमो बदेत, दर्दुरो धैवतम चैव निषादम च बदेत गजः। इस प्रकार ये संगीत के 7 स्वर प्रकट हुए। नारद जी कहते हैं स्वर ब्रह्म विभूषिताम, स्वयं यो राजते नादः सस्वरः परिकीर्तितः। व्यापक तो है वह स्वर, पर जो नाद, जो ध्वनि आपके मन को आनंद से भर दे, उसका नाम स्वर है। ऐसे संगीत के ये 7 स्वरों से संपूर्ण संगीत शास्त्र प्रकट हो गया। जैसे पाणिनि के 14 सूत्रों से पूरा व्याकरण तैयार हो गया, ऐसे संगीत के इन 7 स्वरों से पूरा संगीत शास्त्र प्रकट हुआ है। इसलिए इन स्वरों की साधना, स्वर जिसने साध लिया उसने ईश्वर को पा लिया। भक्तिमती मीरा, श्री स्वामी हरिदास महाप्रभु, इन्होंने संगीत से ही गोविंद को रिझा करके प्रकट किया।